जय हिंद दोस्तों। मैं मुजाहिद हुसैन, पुणे का बजरंगी भाईजान। आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो आज सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम मुजाहिद हुसैन उर्फ बजरंगी भाईजान कैसे पड़ा। तो आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। तो देख लिया आपने। तो कहानी शुरू होती है 2001 से। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में एक भूकंप आया था। उस भूकंप में एक 12 साल का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। उसका नाम था दीपक कटवाल। वो मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था और वो अपने माँ बाप परिवार के साथ नेपाल में भुज के गुजरात में रहता था। भूकंप आने के बाद वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया। उसे लगा शायद हमारे माँ बाप की मौत हो चुकी है और उसके माँ बाप को लगा कि शायद हमारा बेटा दीपक की मौत हो चुकी है और ये लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद उसके माँ बाप पूरा परिवार नेपाल चले गए और वो समझा कि हमारा बेटा दीपक मर चुका है और उससे मरा हुआ मान लिया। लेकिन दीपक जिंदा था और वो हिंदुस्तान में ही इस एक जगह से दूसरे जगह भटक रहा था। वो कभी गुजरात से हरियाणा, तो कभी राजस्थान, कभी मुंबई, इसी तरह से भटकते भटकते 17 साल हो गए और वो पुणे पहुंच गया। पुणे में इत्तेफाक से उसकी मुलाकात मुझसे हो गई करीब 17 सालों के बाद। और जब मुझे दीपक से मुलाकात हुई, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा परिवार कहाँ है, तो वो भावुक हो गया। उसने कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मुझे लगा कि ऐसा कैसे कह रहे हो। तो उसने सारी कहानी जब मुझे बताई तो मुझे लगा कि शायद इसका, जब ये जिंदा हो सकता है तो इसका परिवार भी शायद जीवित हो। फिर मैंने उसका नाम पूछा, उसके परिवार का नाम पूछा। उसने बताया कि मैं वो नेपाल का रहने वाला है। वो जब बिछड़ा था तो वो करीब 10-12 साल का था, इसलिए उसे थोड़ी बहुत तो जानकारी थी। फिर उसने अपना नाम बताया, दीपक कटवाल। अपने भाई का नाम बताया, दिल बहादुर कटवाल। और इसी तरह से मैंने उसे अपने पास रख लिया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसे इसके माँ बाप से मिला दिया जाए। फिर मैंने इंटरनेट, फेसबुक, गूगल के जरिए मैंने नेपाल के दूतावास, वहाँ के जनकपुर के कलेक्टर ऑफिस, बहुत जगह मैंने फ़ोन नंबर लगा लगा करके काफ़ी ढूंढने की कोशिश की। और करीब 1.5 साल मुझे लगा। 1.5 साल के बाद मुझे कामयाबी तब मिली जब मैंने अधिकारियों से कहा कि सर इसका नाम दीपक कटवाल है, आप मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये कटवाल लोग ज़्यादातर कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जनकपुर के पास एक मुख्तारी जगह है और वहाँ पे एक वर्ण दिवस एक गांव है। फिर मैंने उनसे कहा कि सर वो वर्ण दिवस का जो अधिकारी है उनका नंबर दे दीजिए। फिर उन्होंने उनका नंबर दिया और मैंने उनसे संपर्क किया और उनसे मैंने बताया कि सर आप के यहाँ करीब 17 साल पहले एक लड़का गुम हुआ था जो अभी ज़िंदा है। मेरा नाम मुजाहिद हुसैन है और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ, उसके परिवारों को। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्या ऑफिस में अगर कोई भी लोग आएंगे उस बस्ती से तो आप उनको कहना कि दीपक अभी ज़िंदा है और उसके घर वालों को खबर कर देना। आखिर वो राज़ी हो गए और ठीक 3 दिन के बाद, उस अधिकारी से संपर्क होने के 3 दिन बाद, यानी 1.5 साल तो मुझे मेहनत करने में लग गए और आखिर उसके गांव के अधिकारी से संपर्क करने के तीसरे दिन उसके घर वालों का मेरे पास कॉल आया और दीपक के बारे में जानकारी मैंने दिया। हालांकि उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा ज़िंदा है। फिर मैंने उन्हें अपने फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजने को कहा और फेसबुक से ज्वाइन किया। फिर मैसेंजर कॉल किया, उससे बात करवाया और आखिर उसे भरोसा हो गया कि ये हमारा ही दीपक है। और आखिर 17 साल के बड़ी मुशक्क़त के बाद दीपक को मैं उसके माँ बाप से मिलाने में कामयाब हो गया और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। और इसके बाद 17 साल के बाद ये दीपक जब नेपाल चला गया तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने अपने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जिसपे मैंने लिखा था कि आज हमारे ईद घर में ईद का माहौल है, क्योंकि आज मैंने एक लड़के को उसके माँ बाप से मिलाने में कामयाब हो गया जो 17 सालों से बिछड़ा हुआ था। और ये बातें वायरल हो गई और फिर हमारे पास मीडिया और भी जैसे संगठन के लोग हमसे संपर्क करने लगे
और एक अखबारों में खबरें आई, पुणे का बजरंगी भाईजान। सभी लोग मेरी काम की सराहना करने लगे और उस मेरा नाम पड़ गया पुणे का बजरंगी भाईजान। ऐसे ऐसे मैंने बहुत सारे कारनामे किए हैं लोगों को मदद करने का, लेकिन ये मेरे लिए सबसे बेस्ट था। और ये एक्चुअली मराठी में है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो कहा वो आपको हिंदी में बताया। और ये मेरा पहला ब्लॉग है और इसीलिए लोग मुझे पुणे का बजरंगी भाईजान कहते हैं। आप लोगों को मेरा सलाम, जय हिंद, जय महाराज।